हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएससी एंड मैं आ चुका हूं आप सभी बच्चों के लिए क्लास 9th के इकोनॉमिक्स का दूसरा एपिसोड लेके। जी हाँ बच्चा, हम लोग एपिसोड फर्स्ट में ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन पे बात की थी, आगे का इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाला है। आज फाइनली हम लोग अपना जो टॉपिक्स है वो स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग यहाँ पे डेली अल्टरनेट क्लास में एसएसटी को पूरा कंप्लीट करते हैं। चैप्टर 1 हमारा ज्योग्राफी का कंप्लीट हो चुका है और ये जो सीरीज है इस वीक का, इसमें आपका इस वीक में इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यानी आप सोचिए हर एक वीक आपका कहीं ना कहीं हम ट्राई कर रहे हैं कि आपका एक चैप्टर क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। चलिए, जैसा कि हम लोग बात किए थे, पालमपुर एक विलेज था जिसमें टाउन और विलेज दोनों को ऐड करा था। जहाँ पे हमारा ये देखे थे कि ट्रांसपोर्टिंग फैसिलिटी भी था, रोड भी था, 450 फैमिलीज थे जिसमें 80 अपर कास्ट के थे, है ना। और कहीं ना कहीं हम लोग देखे इलेक्ट्रिसिटी, स्कूल्स, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ का यहाँ पे व्यवस्था आपको देखने को मिला। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात किए थे कि आखिरकार हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और सबसे पहला जो हम लोग बात करेंगे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे। किस पे बात करेंगे? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। चलिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग यहाँ स्टार्ट करते हैं। अब एक बात समझिए, यहाँ पे दिखा गया एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन और दूसरा लिखा गया फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। दोनों का मतलब समझिए, दोनों का मतलब दोनों ही सेम है। यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दोनों क्या है? सेम है। कैसे सेम है? तो ध्यान से सुनिए। मान लीजिए आपको कोई एग्रीकल्चर करना है और क्रॉप्स लगाना है। मान लीजिए पैडी यानी धान का एक आपको लगाना, एग्रीकल्चर करना, तो पहले क्या चाहिए होगा? लैंड चाहिए होगा। लैंड के साथ साथ आपको क्या चाहिए होगा? कुछ इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा, जिससे आप यानी कैपिटल चाहिए होगा, बीज वगैरह ले ले, है ना। अगर आपका लैंड बड़ा है तो आप कुछ वर्कर को हाइड करेगा। यानी एक बात समझिए कि एक प्रोडक्शन करने के लिए आपको ये तीनों चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी नहीं पड़ेगी, इनके अलावा भी और बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी आपको, है ना। लेकिन बेसिकली अभी हम एक शॉर्ट में बात कर रहे हैं कि तीनों का जरूरत पड़ा। अब ये तीनों क्या फैक्टर है? क्या है फैक्टर? क्यों? क्योंकि इसी की वजह से आप क्या करेगा, कोई एरिया पे क्या करेगा, प्रोडक्शन स्टार्ट करेगा। तो एक बात समझिए, ये तो फैक्टर भी है। क्यों? क्योंकि इसी के बेसिस पे आप एग्रीकल्चर करिएगा। दूसरा, ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन भी है ना। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन क्या बात? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है ये तीनों चीजें मिलके क्या की, प्रोडक्शन की। यानी एक ऑर्गेनाइजेशन बना, एक ग्रुप बना के बना। तो यानी एक बात समझिएगा, आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है, व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, व्हाट इज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अगर ये दोनों ही क्वेश्चन पूछा तो आपको ये पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। चलिए हम लोग क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्शन यानी प्रोडक्शन ऑफ व्हाट, प्रोडक्शन ऑफ व्हाट। जैसा कि प्रीवियस क्लास में हम आपको बताए थे, प्रोडक्शन का मतलब सिर्फ कोई ऑब्जेक्ट का जो प्रोडक्शन करना ही नहीं होता है, या फिर क्रॉप्स का प्रोडक्शन करना ही नहीं होता है। प्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि वो जो सर्विसेज वगैरह भी प्रोड्यूस होती है ना, उसको क्या बोला जाता है? प्रोडक्शन बोला जाता है। समझ गए नहीं? जैसे हम कल आपको बताए थे, मान लीजिए कोई हम टीचिंग कर रहे हैं, तो ये आपको हम सर्विस दे रहे हैं। यानी यहाँ पे नॉलेज का क्या हो रहा है? प्रोडक्शन हो रहा है। लाइक आप कहीं पर कोई मान लीजिए बस से आप आ रहे हैं, तो बस में भी क्या हो रहा है? सर्विसेज का क्या हो रहा है? प्रोडक्शन हो रहा है। यानी प्रोडक्शन इज नॉट रिलेटेड टू ओनली प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स और प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप्स, इट इज रिलेटेड टू आल्सो सर्विस सेक्टर। ओके, तो यानी यहाँ पे ये चीज लिखा गया, गुड्स आर सर्विसेज दैट वी वांट। यानी किसका प्रोडक्शन होगा? ऐसा गुड्स और ऐसा सर्विसेज जिसको हम चाहते हैं, उसका प्रोडक्शन यहाँ पे होगा। तो देखिएगा, देयर आर 4 रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है ना। तो आपसे ऐसा पूछा, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो आपको लिखना पड़ेगा देयर आर 4 रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, जिससे पहला रहेगा लैंड, पहला क्या रहेगा बाबू? लैंड। दूसरा रहेगा वर्कर, तीसरा रहेगा फिजिकल कैपिटल और फोर्थ रहेगा ह्यूमन कैपिटल। अब ध्यान से सुनिएगा, यानी इसमें ये बोला जा रहा है कि पहला लैंड रहेगा आपका फिजिकल जो रिक्वायरमेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपको मान लीजिए फैक्ट्री लगाना है, तो आपको फैक्ट्री लगाने के लिए क्या चाहिए? जमीन तो चाहिए ना। अगर आपको मान लीजिए प्रोडक्शन करना है, क्रॉप लगाना है, उसके लिए भी क्या चाहिए? लैंड चाहिए। यानी लैंड अलोंग विद अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज फॉरेस्ट, वाटर एंड मिनरल्स इज नीडेड। तो यानी पहला रिक्वायरमेंट क्या होगा? लैंड, यानी जमीन। और जमीन ऐसे ही नहीं मिल जाएगा, जमीन के साथ साथ आपको अदर नेचुरल रिसोर्सेज भी मिल जाएगा। लाइक फॉरेस्ट मिलेगा, वाटर मिलेगा और मिनरल्स मिलेगा, सॉइल मिलेगा, सॉइल का जो फर्टिलिटी है वो साथ में मिलेगा। यानी पहला जो हमारा रिक्वायरमेंट था वो क्या था? लैंड था। तो समझ आया ना। यानी आप यहाँ पे लिख जाएगा, व्हाट आर द 4 रिक्वायरमेंट फॉर दी, लिखिएगा क्वेश्चन, व्हाट आर द 4 requirement, what are the 4 requirement for the production of goods and services। ठीक है ना। तो इसका आंसर पहला क्या होगा? 4 रिक्वायरमेंट, जिसमें पहला था लैंड, लैंड अलोंग विद नेचुरल रिसोर्सेज लाइक वाटर,
मिनरल्स, फॉरेस्ट, सॉइल, एटीसी। ओके, नेक्स्ट इज वर्कर, यानी अगर मान लीजिए आप एक फैक्ट्री लगाएं तो वहां काम करने के लिए क्या चाहिए? वर्कर चाहिए। या फिर आप एक एग्रीकल्चर स्टार्ट किए तो वहां पे काम करने के लिए क्या चाहिए? वर्कर चाहिए। अब वर्कर में आपको याद रखिएगा दो टाइप का वर्कर चाहिए, एक स्किल्ड भी चाहिए और दूसरा अनस्किल्ड भी चाहिए। स्किल्ड का मतलब क्या होगा? स्किल्ड का मतलब ऐसा वर्कर जो स्किल्ड है, जो मतलब एक तरीके से एजुकेटेड है और जिसको काम करने का तरीका क्या है मालूम है, ठीक है ना। और दूसरा क्या चाहिए होगा आपको? अनस्किल्ड भी। अनस्किल्ड मतलब जो उठाने उठाने का काम करे, यानी आप यहाँ पे देखिए चार कैटेगरी बना, एक स्किल्ड बना, अनस्किल्ड बना, एजुकेटेड बना और एक अनएजुकेटेड बना। अब अनएजुकेटेड, अभी सारा का काम क्या होगा? अलग अलग होगा। मान लीजिए फैक्ट्री है तो फैक्ट्री में जो स्किल्ड वर्कर होगा वो मशीन चलाएगा, जो एजुकेटेड होगा वो एक तरीके से अकाउंटेंट का काम देखेगा, लिखा पढ़ी का जो हिसाब किताब का काम है वो देखेगा। जो अनस्किल्ड वर्कर होगा वो भी बोझा उठाने का काम करेगा। जो अनएजुकेटेड होगा वो थोड़ा क्या करेगा? एक तरीके से जो सिक्योरिटी वगैरह का काम है वो देखेगा। यानी आप देखिए कि कोई भी अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उसमें ये चार कैटेगरी स्किल्ड, अनस्किल्ड, एजुकेटेड और अनएजुकेटेड क्या आपको वर्कर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। एंड डिपेंड ऑफ द नेचर ऑफ द वर्क, कैसा काम है उसको ऊपर डिपेंड करता है कि इनको कौन कौन सा काम मिलेगा। यानी हम लोग जो 4 रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्शन देख रहे हैं, जिससे पहले हम लोग लैंड देखे, उसके बाद क्या देखे? हम लोग वर्कर देखे। थर्ड का बात करते हैं फिजिकल कैपिटल। क्या बात करेंगे बाबू? फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल का मतलब क्या होता है कि अब मान लीजिए जब आप लैंड ले रहे हैं या वर्कर को हायर कर रहे हैं तो उनको पेमेंट पैसा तो देना पड़ेगा। अब पैसा जब देना पड़ेगा तो इसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। क्या बोलते हैं? कैपिटल। कल ही आपको बताए थे कि इकोनॉमिक्स के टर्म्स में कैपिटल का मतलब होता है पैसा, पूंजी, जो आप क्या कोई प्रोडक्शन के लिए या कोई बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले क्या कर रहे हैं? उसमें लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये चीज बोला जा रहा है। तो वैरायटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन, फिक्स्ड कैपिटल, टूल्स, मशीन एंड बिल्डिंग। देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ जो कैपिटल बोला गया उसमें एक फिक्स्ड होगा और एक क्या होगा? वर्किंग होगा। मतलब वैरायटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग द प्रोडक्शन। मान लीजिए जब प्रोडक्शन कर रहे हैं तो बहुत सारा इनपुट का, बहुत सारा आपको इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी। कैसे? क्योंकि एक होगा फिक्स्ड। फिक्स्ड का मतलब जैसे मशीन एक बार कर दे, जैसे आप हाउस लिए, ये सारा क्या हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा, जो कि काम स्टार्ट से लेके काम लास्ट तक भी हमेशा ये बना रहेगा, डेली डेली इसका यूज होगा। वर्किंग का मतलब जब आप काम करिएगा तब उसका जरूरत होगा, समझ आएगी नहीं। जैसे आप देखिएगा फिक्स कैपिटल क्या हुआ? टूल्स, मशीन एंड बिल्डिंग। तो ये क्या हो गया? फिक्स कैपिटल हो गया। यानी ये जो मशीन होगा वो एक बार कर जाएगा, जो टूल्स वगैरह होगा या बिल्डिंग होगा एक बार बन जाएगा, ये हमेशा काम हो देगा। तो ये फिक्स्ड कैपिटल है। यानी फिक्स्ड कैपिटल इज दैट कैपिटल दैट इज फिक्स्ड, एंड फॉर एग्जांपल tools, machines and buildings. Okay, and working capital, the working capital that about capital that is needs ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वर्किंग, यानी उस समय ये जरूरत होगा जब काम किया जाता है। जैसे मान लीजिए रॉ मटेरियल हो गया या मनी इन हैंड हो गया, समझ आएगी नहीं। जैसे रॉ मटेरियल, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट बनाएगा तभी ना क्या कुछ लगेगा? रॉ मटेरियल लगेगा, समझ आ रही है ना। मैंने बिस्किट बनाई है तो बिस्किट जब का प्रोडक्शन आप करिएगा तो आपको उसके पहले क्या चाहिए? फ्लोर चाहिए, तभी तो फ्लोर चाहिए, हमेशा फ्लोर तो चाहिए। लेकिन जो बिस्किट बनाने वाली मशीन है वो हमेशा क्या रहेगा? बना हुआ रहेगा, एक बार आप खरीदेगा वो हमेशा रहेगा। जो घर है वो हमेशा रहेगा, प्रोडक्शन हो चाहे ना हो। तो एक फिक्स्ड हुआ और एक क्या हुआ? वर्किंग कैपिटल हो गया। जैसे मनी इन हैंड, मनी कब हमेशा जरूरत नहीं ना होगा? जब आपको कुछ खरीदने की जरूरत होगी, जैसे रॉ मटेरियल खरीदने की जरूरत होगी या किसी को पेमेंट करने की जरूरत होगी, है ना, तो उस समय आपको वर्किंग कैपिटल जरूरत होगा। यानी पहला हम लोग देखे लैंड, दूसरा देखे वर्कर और तीसरा देखे फिजिकल कैपिटल, ठीक है। उसके बाद हम लोग फोर्थ में जो देखेंगे, फोर्थ रिक्वायरमेंट क्या है? वो है हमारा ह्यूमन कैपिटल। क्या है बाबू? ह्यूमन कैपिटल। यानी ध्यान से समझिए, अगर मान लीजिए हमारे पास ह्यूमन के पास नॉलेज नहीं होता तो क्या ये लैंड, वर्कर और ये फिजिकल कैपिटल कोई काम का होता? नहीं। इट मींस ह्यूमन कैपिटल में आपको ये जानना है कि द नॉलेज एंड इंटरप्राइज रिक्वायर्ड बाय ह्यूमन बीइंग, यानी नॉलेज यानी जो आपका ज्ञान है, आपका जो एक तरीके इंटरप्राइज मतलब आपका जो स्किल्स है, काम करने का जो तरीका, जो वे ऑफ प्रोडक्शन है, वो आपका क्या है? जरूरी है किसी को प्रोडक्शन करने के लिए। यानी इसी के साथ आप क्या देखिए, हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हुआ, क्या? प्रोडक्शन, सॉरी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, यानी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हम लोग क्या किया यहाँ पे? कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ पे देखिएगा टुगेदर ऑल दिस मेक्स अप द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये सारा चारों मिला के क्या बनता है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। आपको शुरू में ही बताया थे कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दोनों क्या है? सेम है। एक बात समझिएगा, पहला वीडियो भी बहुत शॉर्ट आया, दूसरा भी शॉर्ट आया, लेकिन थर्ड और फोर्थ जो आएगा वो थोड़ा सा लॉन्ग आएगा। अब इसलिए आप थर्ड और फोर्थ को थोड़ा पैसेंस से देखिए। क्यों? क्योंकि मेरा टारगेट है कि एक चैप्टर में ज्यादा से ज्यादा हम लोग कितना सेशन लेंगे? 4 लेंगे। लेकिन हाँ, हिस्ट्री में जो कि बहुत लॉन्ग सेशन है उसमें हम लोग हो सकता है 4 से ज्यादा सेशन लें, ठीक है ना। तो चलिए
इसी के साथ आपको आई होप आज का समझ में आएगा सिंपल पर ऑर्गेनाइजेशन अप्रोच। आप देख रहे हैं ना डेली का डेली 15-20 मिनट अगर आप मेरे चैनल में लगा दिए तो यानी आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्या होता चला जाएगा क्लियर। तो आज आप ये पढ़ लिए, आपके स्कूल टीचर भी पढ़ा होंगे, एक बार और रिवीजन हो जाएगा। अगर नहीं समझ आया तो आप क्या करना है, ये वीडियो देखिए, इसके बाद आपका जो टॉपिक है ना वो बुक को आप लाइन लाइन पढ़ते चलेगा। ए टू जेड नहीं समझ आया फिर आप हमको बोलिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है ना वो निचोड़ के आपके माइंड में मैंने डाल दिया, ठीक है। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन होगा तो कमेंट में फ्री आप पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके साथ सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक बाबू, बहुत सारा प्यार, आप लोग पढ़ते रहिए।